फॉर आइडेंटिफिकेशन इन ट्यूमर कौन से होते हैं? CD19 और 20 होते हैं जी, बीटा सेल मार्कर्स। रीसेंट थ्रोम्बस में क्या होता है जी? फाइब्रिन होता है। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद एपिस्टेक्सिस, गम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, एपीटीटी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है तो क्या होगा? वॉन विलीब्रैंड मेजर ब्रांड, मेजर ब्रांड, वॉन विलीब्रैंड मेजर ब्रांड। प्रोस्टासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। अब ये नहीं वो कह रहा कि प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो क्या करता है, वो तो हमें पता था थ्रोम्बोक्सिन A2 को वो इनहिबिट करता है, लेकिन वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये भी एमसीक्यू वैसे मेरा ख्याल है आया हुआ है। तो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स वहां से प्रोड्यूस होता है। एंडोथेलियल सेल्स जी, प्रोस्टासाइक्लिन को, प्रो वाला जो साइकिल था उसको एंडोथेलियल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद जॉइंट सिम्टम्स, low grade fever, ANA screen was done but was negative, anti-RNP antibodies positive, anti-RNP antibodies positive, mixed connective tissue disorder. Long scenario as he spent several hours outside as oval cricket match, she avoids being in the sun, free tickets उसको मिली हैं वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच की। when she sees her physician, urine analysis performed, it shows hematuria and proteinuria, a skin biopsy shows immunofluorescence positivity along with dermal epidermal junction, C1Q एडिशनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली SLE है। तो SLE विद LSE, SLE जो होती है वो एसोसिएट होती है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, और किसके साथ एसोसिएटेड होती है, और उसके साथ कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? पेरिकार्डाइटिस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एंटी आरएनपी की वजह से। और जो SLE है उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेरिकार्डाइटिस होती है। ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है। स्किन फाइब्रोसिस है, ज्वाइंट पेन है, ये बड़ा ही गंदा एमसीक्यू है। मैं तो इस पे सुबह मैंने जब ये देखा मैंने कहा ये क्या है, इन्होंने स्किन फाइब्रोसिस है, ज्वाइंट पेन है, व्हाट फाइंडिंग विल यू सीन, ठीक है। एक तो स्किन की फाइब्रोसिस उसने दे दी, साथ ज्वाइंट पेन दे दी, और कहा कि उसमें आपको फाइंडिंग क्या होगी, ठीक है। तो ज्वाइंट की डिफॉर्मिटी होगी जी फाइंडिंग, ठीक है। सर ये कौन सी डिजीज की तरफ इशारा कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो इसकी समझ नहीं आई कि ये एमसीक्यू उसने किस ना सार है ना पैर है, मतलब सर स्किन फाइब्रोसिस का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ज्वाइंट की उसने डिफॉर्मिटी करवानी है, ज्वाइंट पेन दिया हुआ है। देखो स्किन फाइब्रोज हो गई है उसकी, स्किन फाइब्रोज का मतलब जो मुझे इधर जो मैंने सेंस बनाई थी ना वो ये होगी कि देखो ये मेरा ये वाला जोड़ अगर खराब होगा, ये अगर डिफॉर्म होगा, ये वाला जोड़ अगर डिफॉर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिस्ट है, जो बोन है ये ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। ये डिफॉर्मिटी होगी ना उसकी, तो जो ऊपर वाली जो स्किन है वो क्या हो जाएगी? उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। वो स्किन भी तो नॉर्मल नहीं ना रहेगी डेफिनेटली, वो ऊपर की तरफ आ गया, नॉर्मल स्किन तो एक सिमेट्री में थी, ठीक है। तो इस तरह करके याद रख लेना कि ज्वाइंट डिफॉर्मिटी होगी इसमें, ज्वाइंट डिफॉर्मिटी होगी इसमें। स्क्लेरोडर्मा, यस वी कैन थिंक अबाउट स्क्लेरोडर्मा, बट उसके लिए और भी उसे हमें फीचर्स देने चाहिए थे। इधर सिंपल उसने स्किन फाइब्रोसिस 57 समझा दें। 57 57 सर ज्वाइंट डिफॉर्मिटी में ना ये मतलब ज्वाइंट्स की जो है वो हो रही होती है क्या 57 जी सारा सिनेरियो जो है ना वो SLE का है, ठीक है। SLE और SLE जो होती है यूजुअली एसोसिएटेड होती है SLE विद LSC, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। और किस चीज के साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन SLE की और क्या है? पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस SLE की कॉम्प्लिकेशन है जी। चलो जी, इस पे आप टाइम नहीं वेस्ट करते, बस इतना याद रख ले, जिसने स्क्लेरोडर्मा समझना है वो स्क्लेरोडर्मा समझ ले, जिसने जो समझना है। बहरहाल ज्वाइंट जो है ना वो डीफॉर्म हो जाना, स्किन फाइब्रोज होगी उसकी वजह से, ठीक है। A 28-year-old male was prescribed nicotinic acid. Please mark this, nicotinic acid को मार्क करें। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के लिए येलो डिस्कोलोरेशन ऑफ स्क्लेरा। लैब इन्वेस्टिगेशन ने क्या शो किया? HB11, सीरम बिलिरुबिन टोटल 3 mg, डायरेक्ट जो है वो 0.8, ठीक है। ALT 35, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ जॉइंटिस। तो ये निकोटिनिक एसिड की वजह से जॉइंटिस डेवलप हुई है, तो इसको क्या कहेंगे? ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड। ALT 35 है, ठीक है। बिलिरुबिन उसका जनाब शो की HB उसने 11 दी हुई है, टोटल बिलिरुबिन 3 है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट? ड्रग इंड्यूस्ड, ड्रग इंड्यूस्ड। हाँ जी, स्क्लेरोडर्मा। मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब सप्लाइड बाय। अच्छा, इसकी ना हर जो सरफेस है ना, हर सरफेस उसके अलग अलग वो हैं कि मीडियल सरफेस पे अलग है, सुपीरो मीडियल पे अलग है, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना हिंट दे देता हूँ कि किस तरह याद करना है, ठीक है। ये है जी ब्रेन,
ये ब्रेन है, ये जो ब्रेन है ये उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और उसके लोब्स हैं। ये कौन सा लोब है? ये है जी फ्रंटल लोब। ये कौन सा है? फ्रंटल लोब। ये कौन सा है? पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। और ये कौन सा पीछे वाला? ये ऑक्सीपिटल लोब। ये जो है ये ऑक्सीपिटल लोब, ये जो छुपा हुआ है ये ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, और जो बाकी ये वाला बच गया जिसमें मैंने कोई चीज नहीं रखी वो टेम्पोरल लोब। डन, ये समझ आ गया? ये मेरी ब्रेन वाली पिक्चर समझ आ गई? फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब पीछे, ये पैराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, और ये जो है ये जो बच गया, ये जो बच गया वो टेम्पोरल लोब, ये टेम्पल। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं ना बताऊंगा कि आर्टरीज कैसे कैसे सप्लाई करती है। सबसे पहले ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ना, ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पे जो मेन आर्टरी होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पीछे वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। डन, ये हो गया याद? ऑक्सीपिटल लोब के लिए क्या थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, टेम्पोरल यहाँ था ना, यहाँ पे टेम्पल था, तो टेम्पोरल की इंफीरियर साइड भी यही सप्लाई करेगी। टेम्पोरल की इंफीरियर जो इंफीरियर गायरस है ना उसको भी ये ऑक्सीपिटल ही करेगी। ठीक है, चलो जी, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो मीडियल सरफेस है ना, मीडियल सरफेस, ये दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान ये मीडियल सरफेस है ना, ये जो सारी मीडियल सरफेस है ना जिसमें फ्रंटल लोब भी आता है और पैराइटल लोब भी आता है, इसको सप्लाई करती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो मीडियल सरफेस है उसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी नहीं सप्लाई करेगी बच्चों, उसको वो करेगी जो सामने पड़ी हुई है, इंटीरियर, फ्रंटल और पैराइटल दोनों को, फ्रंटल और पैराइटल दोनों को फ्रंट वाली इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनकी मीडियल सरफेस को इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, और बाकी जितनी भी जगह बची वहां पे मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? चलो चलो, इसकी एक डायग्राम भी नेट पे आप लोगों ने देख लेनी है। वैसे इसकी हर सरफेस का अलग-अलग है। फॉर नाउ जो मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल है वो एसी है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल कैप्सूल एंड बेसल गैंग्लिया, इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया। ठीक है, यहाँ पे वो पड़े हुए हैं अंदर वाली साइड पे। ठीक है, विच आर्टरी इज डैमेज्ड? इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अभी जो ये वाली डायग्राम अगर ज़हन में होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया जो होंगे, क्योंकि फ्रंटल की तो सिर्फ ऊपर वाली मीडियल वो कर रही थी ना, और ये नीचे सारी जो एरिया था वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी का था, तो उसकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगी। If light through in light, absent light reflects in both eyes, while light through in right eye, light reflex is present in both eyes. ठीक है, पहले एब्सेंट था, फिर एक में किया तो फिर बोथ आइज, तो इसमें मैंने बताया था मिड ब्रेन का लीजन होगा, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रीटेक्टम जो होता है मिड ब्रेन का, उसका लीजन होता। रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक ट्रू इज, सर 5:15 पे एंड कर दें क्लास। ठीक है जी, ठीक है जी, 65 तक कर लेते हैं। मुझे भी अभी अजान की आवाज़ आ रही है, मुझे चुप हो जाना चाहिए, बस फिर चुप हो जाते हैं। 1 मिनट रुक जाएं बस।